नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम फिर मौजूद हैं छठे जागरण फिल्म फेस्टिवल में, जहां पर आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हॉट एंड सेक्सी अभिनेत्री पूजा भट्ट से। जी हां, पूजा भट्ट ने अपने इस इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के बारे में सभी दर्शकों को बताया। तो आइए जानते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से पूजा भट्ट के बारे में। पूजा, हम आपका स्वागत करते हैं और इस सीरीज का उद्घाटन एक तरीके से कहें तो आपके साथ हो रहा है और मेरे लिए पर्सनली बहुत ही खुशी की बात है। मतलब आपके साथ एक लंबा एसोसिएशन रहा है, कई तरह से मैं जानता हूँ आपको। मुझे लगता है कि बातचीत हमारी इतनी रोचक जरूर होगी कि जो यहाँ मौजूद हैं उन लोगों को सुनने में मजा आए। और बातचीत में मैं अभी से एश्योर करता हूँ ऑडियंस को कि आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन अनुशासित तरीके से। और अपने सवाल तैयार रखें और उन सवालों को भी हम इंटरटेन करेंगे। पूजा ने, आप लोग जानते हो, पूजा के बारे में शायद बताने की उतनी जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है पूजा के पास छिपाने लायक। हाँ, जो और अपने पिता की तरह ही पूजा एक खुली किताब है जिसको किसी पन्ने पर कहीं भी पलट के आप पढ़ सकते हैं और लोग जानते हैं आपके बारे में। लेकिन जो आपके दिमाग में चलता रहता है, कई सारी चीजें जो अब दिखती रहती हैं मीडिया में, जो चीजें आती हैं मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचती हैं, लोग टीवी के जरिए या अपनी एक इमेज बना के चलते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो लोग बाहर रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, एक अजीब सा थोड़ा सा निगेटिव और थोड़ा सा लोगों को एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए हमेशा एक हम देखते हैं फिल्मी हस्तियों को एक सवालिया हमेशा निगाह रहती है आपके ऊपर कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हमेशा एक क्यों के साथ आप लोगों पर बातचीत होती है। पहला सवाल मैं यही करूंगा कि ऐसी चीजों से आप लोग कितना, परेशानी सब नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे सवालों से कैसे डील करते हो आप लोग? अजय जी, मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि अगर मैं अपने 26 ईयर ओल्ड करियर को अगर मुड़ के देखूं, आई थिंक द मीडिया एंड आई थिंक द पब्लिक स्पेशली हैज बीन वेरी काइंड टू मी। आई थिंक अगर आप दुनिया को अगर एक इनोसेंस से देखेंगे और उसी इनोसेंस से जिएंगे, I think that no harm can come to you because the truth eventually cannot harm you. It might be difficult at that point, but eventually in the long run it's better. That's the way I've lived my life. और हाँ, मेरे सामने एक शख्स थे, महेश भट्ट, जिन्होंने उनकी जिंदगी ऐसी खुली तरह जी थी। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि आप अपने माँ बाप की तरह नेसेसरी बनेंगे। एक ही घर में बहुत सारे भाई बहन हैं तो बहुत ही अलग होते हैं। अगर मुकेश भट्ट और महेश भट्ट को आप देख लें, एक ही माँ एक ही बाप, but very different ideologies, very different mindsets. Why does one child understand? और सिर्फ एक बच्चा अपने पेरेंट्स से क्यों कुछ इम्बाइब करता है और एक दूसरा बच्चा नहीं इम्बाइब करता है? जैसे कहते हैं कि we all look out of the same window, but we never see the same view. तो जब आप मुझे देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हैं। And I think that is what I've learned to live my life by, especially as a woman. जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे बहुत बहुत फ्रीडम देते थे, टू द एक्सटेंट ऑफ वेयर अगर मैंने कुछ गलत किया था तो दे वुड डेफिनेटली करेक्ट मी, बट दे सेड वी आर योर पेरेंट्स, वी गिवन बर्थ टू यू। अगर आप हमें नहीं बोल पाएंगे कि आपके दिल में क्या है या आपके जहन में क्या है, तो आप किसको बोलेंगे? एंड आई एम वेरी लकी बिकॉज वो आधे लोग को मिलता नहीं है इस दुनिया में। When I had that and when I entered the film industry, और मुझे फिर बोला गया कि भैया आप 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, you can't say that you have a boyfriend. And I said, but why not? और उन्होंने कहा कि आप तनुजा जी को याद करती हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थी, but she was too candid. She had an opinion, and the industry does not let women with an opinion and a brain get very far up the ladder because they want to look at you and they don't want to hear you. I said, that's fine. पर जो मैं अपने माँ बाप को कहती हूँ, मैं क्यों हिचकिचाती दुनिया को नहीं कहूँ या कहूँ rather. And I feel कि I was 19, I was 20, I had the urges that any other woman, a girl my age might have. जो अगर आप छोटे शहर में हैं या बड़े शहर में हैं या आप कहीं पे भी पैदा होते हैं, growing up, first love, being aware of who you are is a natural phenomena.
और मुझे लगा कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, स्पेशली अगर मैं उस समय की यूथ एक आइकन थी, कि मैं सच बोलूं ताकि लोग जब भी मेरे इंटरव्यूज पढ़े और मेरी जिंदगी को देखें वो बोलेंगे यार जो ये कहती है जीती है। वरना लाइन्स तो बहुत सारे लोग देते हैं, मंच पे आके बहुत कुछ कह सकते हैं लोग, मगर डू यू लीड दैट लाइफ में यू गो बैक होम? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। और इवेंचुअली अजय जी, मुझे सुबह सुबह उठ के मेरी खुद की आंखों में झांक के देखना है। जब मैं अपने दांत घसती हूँ, आई डोंट नो एवरीवन ब्रशेस देयर टीथ इन द मॉर्निंग, आई डू, आई हैव टू लुक इनटू माय आईज। और अगर मैं अपने आप को झूठ बोलूंगी तो फिर मैं हाउ कैन आई लुक इनटू माय आईज? एंड इवेंचुअली मेरा जो कॉन्शियस है, मेरे अंदर एक रेस्टलेस एनर्जी है जो हमेशा मुझे प्रिपेयर करती गई है। समटाइम्स इट्स गॉट मी इनटू लॉट ऑफ ट्रबल, sometimes it's done me wonderfully, and yes, I've hurt myself a lot on the way, because sometimes being too candid is not very good for you. You know, कोई चीजें नहीं कहनी चाहिए। तो as you grow older, you realize that the truth is not always necessary. You tell some lies so that the other person does not feel bad, you know, because truth used as a weapon is worse than a lie. तो वो मैं सीख रही हूँ, ऐसा फ्लॉड, बट आई थिंक हाँ कभी कभी लगता था कि भाई वाई मी, वो सिर्फ मुझे क्यों पूछ रहा है ये सवाल? उनको पता है क्योंकि डिक्टोफोन ऑफ होता है वो अग्री करते हैं मेरे साथ में, मगर फिर उनका हेडलाइन होगा पूजा भट्ट हैड अ वाइल्ड लाइफस्टाइल, व्हाई? बिकॉज़ आई हैड 4 बॉयफ्रेंड्स एंड आई हैव एडमिटेड टू इट। सो आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक गाइस, यू नो, इन अ वर्ल्ड में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फीमेल इमेंसिपेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, जस्ट द फैक्ट दैट आई डू नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड फ्रीक यू आउट। तो वो मुझे उस समय में गुस्सा कभी कभी आता था, but when I look back, I think the media has been very fair to me. हर प्रोफेशन में, हर एरिया में लोग कोई अजीब होते हैं, कोई टेढ़े होते हैं, कोई जिनको कभी कभी कुछ सोचना है वो सोचेंगे। तो क्या कर सकते हैं आप? All you can do is be yourself. कुछ ज्यादा ही लंबा जवाब दे दिया मैंने, सॉरी। अच्छा एक कंट्रोल बन गया हमारे लिए, ताकि लोगों को बाद में जवाब समझने में थोड़ी आसानी होगी। और पूजा की जो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है उसकी एक झलक इस जवाब में आपको मिल गई होगी। पूजा, अभी सेल्फी विद डॉटर का बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है, और मैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा पलट के देखूं तो ये सेल्फी विद डॉटर महेश भट्ट के संदर्भ में कहूँ तो बहुत पहले से चल रहा है ये, भले ही वो सेल्फी का जमाना था या नहीं था। लेकिन उन्होंने आपको कंधे पर नहीं बिठाया, उन्होंने एक बगल में खड़ा किया आपको, और इंडिपेंडेंट अब लगता है हाथ भी छोड़ दिया। जी मुझे याद है, मैं कुछ आई थिंक 6 साल की थी जब मैं मुकेश, मैं 7 साल की थी, शिफ्टेड मुकेश जी जो थे मेरे चाचा जो हैं, दे हैड शिफ्टेड टू बैंगलोर। बहुत बड़ा सा उनका एक कंपाउंड था, तो भट्ट साहब और मेरी माँ के पास कुछ पैसे आ गए थे, दे बॉट मी अ बाइसिकल जो मुझे चलाना आता नहीं था। तो वी वुड गो टू माय अंकल एंड ग्रैंडमदर्स बिल्डिंग, और वहाँ पे भट्ट साहब एक्चुअली टॉट मी टू राइड द बाइसिकल। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि भट्ट साहब किसी के पीछे भाग रहे थे, मगर वो भागते थे और मैं चलाती थी। और मुझे याद है कि जब मुझे लगता था कि आई वुड स्टार्ट साइकिलिंग एंड देन मैं मुड़ के देखती थी, और जब अगर वो रहते थे वहां पे तो आई वुड बी फाइन, बट इफ आई सॉ हिम नॉट देयर, फिर मैं अपने खुद के मूवमेंट को डाउट करती थी और गिर जाती थी। एंड आई थिंक दैट इज बिन समथिंग दैट इज रियली डिफाइंस माई रिलेशनशिप विद हिम, बिकॉज मुझे हमेशा लगा कि मुझे उनकी एक्चुअली जरूरत है, पर आई बिगिनिंग टू रियलाइज, एंड उन्होंने मुझे ऑलवेज कहा है कि यू आर बेटर देन मी, यू डोंट नीड मी, एंड ही इज वेरी जेनरस। बट आई फील दैट समवेयर आई स्टॉप लुकिंग बिहाइंड नाउ। जब मैं गिरती हूँ मैं खुद अपने आप को उठाती हूँ। इट्स नॉट द फर्स्ट रिएक्शन, इज नॉट पापा, इट्स ओके, यू गेट अप, यू पैच योरसेल्फ अप, एंड देन यू से अभी ये हो गया था, नाउ प्लीज हेल्प मी काइंड ऑफ गेट सम सैनिटी बैक इन माय लाइफ, आई हैव गॉन एंड डन दिस अगेन, आई हैव गॉन एंड क्रैश्ड द बाइसिकल लिटरली, बट नो, आई डोंट लुक बैक एनीमोर। आई थिंक आई मेक माय ओन डिसीजंस फ्रॉम ऑन, एंड आई थिंक आज के दौर में वी हैव अ वेरी यूनिक रिलेशनशिप। जो हाँ, जब हम साथ में फिल्म बनाते थे, जब वो डायरेक्टर थे और मैं एक्ट्रेस थी, उस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग था। You're working with your father, there's a thin line between professionalism and your personal life, but we managed to go back and forth very well and easily. But now there's a different kind of understanding that we have, because I understand today for how many years he has released one after the other movie, और फिर फिल्म बनाना और वो सब, that's the honeymoon phase। जब भी आपको जाके शहरों में जाके लोगों को बोलना पड़ता है ना कि प्लीज आके हमारी फिल्म देखिए, उसमें कोई इंटरेस्ट जनरेट करनी पड़ती है, तो जान निकल जाती है दोस्त, जान निकल जाती है। एंड इफ यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टैंड इन अ थिएटर एंड नो कि कोई नहीं आया देखने के लिए, अगर आप वो ह्यूमिलिएशन नहीं बर्दाश्त करते हैं, दिस इज नॉट द बिजनेस फॉर यू।
तो आई लुक बैक एंड आई जेन्युइनली थैंक माई सेल्फ बिकॉज आई डिस्ट्रस्ट हैप्पीनेस। 10 साल लग गए मुझे इसी शहर में। वो थिएटर के बाद जब मैं खड़ी थी जिसम पार्ट 1 और जिसम पार्ट 2 के बाद में, फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑल अक्रॉस इंडिया, रमजान के दौर में फुल हाउस। मैंने रणदीप और अंधे को बोला ऐसे यार पक जाएंगे तेरे कान ये सुनने के लिए। ये बात जो है ना, यू डोंट हियर इट इजीली। So it is something that we forget that at the end of the day, there's so many people involved in the process of filmmaking. हमें लगता है कि हमारा कोई विजन है, ये है वो है, but I've learned from my father and uncle कि eventually you cannot look at it as an exercise which is only about your own fulfillment. There's a chain of people who are living off you. अगर आप provider होते हैं, if you are the head of a family for example, the day you stop providing, they will not respect you. So I have no illusion that the day I do not provide profit for somebody, they will not be interested in talking to me. It's the same business. Newspaper का business होता है ना, similarly फिल्मों का भी business होता है. Sorry to disappoint everybody, but that's the reality. अच्छा पूजा, ये लोग जानते हैं कि डैडी से आपने शुरुआत की और तब आपकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, अभी आप एडल्ट भी नहीं हुई थी। अब भी नहीं हुई हूँ वैसे। I've aged in terms of my years, but not in my head and heart. एक चीज जो शायद कम लोग जानते हैं कि आशिकी आपको ऑफर की गई थी और आपने मना कर दिया था। क्यों मना किया था ये कम लोग जानते हैं। मेरे ऊपर जूते फेंकेंगे, मतलब मैं बताऊंगी आपको, बिकॉज़ आई हैव लव एंड आई थिंक खुलकर जीना है तो जीना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। क्या हुआ था कि डैडी बन गई थी और डैडी भी कैसे बनी थी, आई हैड नेवर हैड एनी डिजायर टू बी एन एक्टर, नॉट बिकॉज आई फेल्ट कि ये मेरी बिनीत है। आई हैड द प्रिविलेज कि जब मैं बड़ी हो रही थी, शबाना, स्मिता, राज किरण, मजर, ऑल दीज पीपल मतलब मेरे घर से आते जाते थे, संजय दत्त, टीना मुनी, मतलब मैजिकल टाइम्स। और वो दौर ऐसे थे कि लोग एक साथ में जमीन पे बैठकर एक दूसरे से झगड़ते भी थे, एक दूसरे को प्यार भी देते थे, खुद एक दूसरे के स्क्रिप्ट्स पढ़ते थे, they would suggest a better scene, a better ending. There was they would compete with each other, but the insight, सिर्फ आप वो बातें नहीं सुनते थे पार्टी में कि who's bought the car, who's not bought the car, where's the next line of cocaine, whose movie is done well or not done well. Those days it was about spirituality and death and life and living and bleeding and burning. Sudhir Mishra, all these people have grown up watching. तो उसके बाद में जब मुझे मेरे साहब ने कहा कि I'm making a film called Daddy, it's meets a 17-year-old girl and I think you're perfect, would you want to? I said I can't do it. He said I'm giving you 24 hours to think about it, and if you say yes, well, you see, I didn't get back to him for 24 hours. मैं तो डर गई। तो 24 घंटे के बाद बच्चा मेरे पास आया और बोला कि don't think I don't know you're hiding from me. I know you're hiding from me. You never came back to me. 24 hours is up. ठीक है। डिम्पल कपाड़िया जी हैं, उनकी बेटी है ट्विंकल खन्ना. She's very beautiful. I thought so. I said wait. Not so quick. So the idea is that the idea of being replaced by somebody irks you. So my father said, you have it in you to be an actor. अगर ये कहीं ये ऐसा आपके अंदर जा गया तो तुम्हारे अंदर है बेटा, तुम बन जाओगी स्टार। तो I said okay, let's do it. तो मैंने डैडी की। उसके बाद में I really felt कि for the first time in my life मैंने कुछ वर्चुअल किया कि अनुपम के साथ में, मनोहर सिंह जी के साथ में, सुहास जोशी, सुची, and I realized that you're only as good as your role is. Your director is and your co-stars are. My performance in Daddy is only because the people I wasn't sharing every frame with. वो बैठ के मतलब पैकअप के बाद में मतलब मुझे क्यों देते थे ऑफ साउंड, मतलब they would give me the same inspiration. It really helped me. और also kicked me very hard. ये बकवास है, एक थप्पड़ मिलेगा अगर नहीं करोगी तो। I was literally traumatized. Then came Ashiki. Now I had a boyfriend who I was in love with since I was 12 years old. When I was 16, I started dating him. When I was 17, I made Daddy. And when I was 18, I was offered Dilay Ke Bantani. So he very patiently went through my phase of my first film, and then he told me, if you want to marry me, you have to quit movies because I will never marry an actor. And I'm a Piscean, I'm a romantic fool, I'm a water sign, Venus is my ruling pattern. So I said, anything for love. तो मुकेश जी आए थे मेरे घर पे पहली और आखिरी बार इतने बड़े गड्ढे के साथ में कि ये लोग आपका साइनिंग कमाना चाहे आशिकी के लिए, गाने जो है सुपर हिट गाने, पूजा जी अपनो आइडिया। मैंने कहा कि मैं नहीं करने वाली हूँ। तो ये है पागल हो गई है, कॉल भट्ट साहब नो मोबाइल फोन हो जाए, भट्ट साहब पागल हो गई है, डॉक्टर को बुलाओ, वो ना बोल रही है, पैसे को ना बोल रही है, आशिकी को ना बोल रही है। एंड आई सेड नो, आई वोंट डू इट। सो आई सेड नो टू आशिकी फॉर लव. And then my relationship ended, though that person is still a very, very, very dear friend of mine, and we laugh about this. And then मैं गई थी आशिकी के आउटडोर पे, तो मैं वहाँ पे बैठी सेट पे, मैं बोली यार मुकेश जी बाहर खड़े थे,
only cursed me that because of you I'm having to endure some other issues. तो मैं बैठी थी, I really liked the atmosphere so much. और मैंने कहा कि नहीं यार, अगर कोई मुझे प्यार करता है ना, then they have to love me despite myself. And I called him and I said, बहुत नहीं होगा. You love me, you love me. Don't love me, I'm doing my next movie. And we were together for a long time, but then life took over. तो आज की कर देनी चाहिए थी ना मुझे. चलिए, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आप अब जहाँ भी थी और जिस तरीके से आपने ग्रो किया फिल्मों के अंदर, वो अपने आप में एक मिसाल है. थोड़ा सा और एक सवाल और पीछे का मैं करूँगा. जब आप बड़ी हो रही थी महेश भट्ट के परिवार में, भट्ट साहब के साथ, भट्ट साहब का वो बहुत ही उम्दा, क्रिएटिव और बहुत ही एक तरीके से कहें कि ट्रबलसम पीरियड भी था. सब एक साथ चल रहा था. घर में भी प्रॉब्लम हो रही थी. उनके भट्ट साहब जैसी खुली किताब है, सब कोई जानता है उनके बारे में. उनके personal life was a crisis. We had no money in the bank. He was on a low professionally. उसकी फिल्में फ्लॉप जब तक उनका पूरी जिनके साथ नहीं आया, जब तक शांति नहीं मिली उनको, तब तक वो बेचैन से रहे. तो एक बेचैन पिता के परिवार में जहाँ सब कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी फैमिली जैसा नहीं. And he was an alcoholic. अल्कोहलिक थे. और जो शायद आपकी वजह से छोड़ा या किसी जी नहीं, शाहीन की वजह से. वो किस्सा मुझे याद है जी. खैर उसमें हम लोग अगली बात नहीं करेंगे. ये वाला जो प्रसंग है कि बचपन वाला आपके जो अपब्रिंगिंग का, वो थोड़ा सा अगर शेयर कर सकते जी. मैंने एक दिन हम सब बैठे थे हमारे सारे, क्योंकि बाहर के लोग क्या समझते हैं, हम लोग जो बाहर से रहते हैं इंडस्ट्री के, इन सारे रिलेशनशिप, इन सारी चीजों को बहुत ही सही तौर पर लेते हैं हमें, और लगता है कि इनकी जिंदगी में तो ये सब होता रहता है. नहीं, करेक्ट है, एब्सोल्युटली. जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, एंड स्कूल कैन बी वेरी डिफिकल्ट प्लेस फॉर किड्स. जब भी आप एक ही ऐसे शख्स हैं जहाँ पे जो आपकी फैमिली जो के बारे में, उस जमाने में स्टारडस्ट मैगजीन यूज्ड टू बी लाइक द बाइबल. देयर वर नो न्यूज़पेपर्स उस जमाने में. हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते नहीं थे जी. तो देयर वर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिपोर्ट अबाउट. तो स्टारडस्ट जब आता था, आई समटाइम्स kids would come and say, hey, what is this? ये क्या है? Do you know your father's doing this? Do you know your mother's doing this? I would be able to look them back in the eye and say, yes, I know before the journey is new. So, and they would stare at me, and I would stare at them, and they would stare at me, and I would stare at them, and then they would turn their gaze away. तो अगर आपके पिताजी आपको बोलते हैं, तो जब मुझे याद है जब when my father decided to marry Soni, I was the first one to know. मैं सो रही थी घर पे, and he came and he woke me up. He was drunk, and he said, "I want to tell you something, and that I've met a woman, and I cannot have a frivolous relationship with anybody, and I'm going to marry her." And I just parried him and I said, "Go back to sleep," And I think that people say, "But oh my God, how could he do that to you? You're a child." But I want to ask all children a question: is it only our right to take and take and take? I think if you have parents who've given you the liberty to be able to be yourself, to be able to follow your heart, to be able to kind of somewhere trust your body. And when they are feeling frail, and when they are going through a phase, you need to be the parent. Because that is very important. And that is what we've been able to be to each other as a family. Even when he left, लोग बोलते कि how does it feel to come from a traumatic, broken family? I said, my family is not broken. My father moved out. But that's a matter of geography. Somebody can be in the same room as you. You can be seeing your father every afternoon, every night for dinner. But how much have you actually shared with your father or your mother? Do they know who you are? My father and my mother know who I am with all my flaws, and I know who they are. So I think that in that case, then you can't shake that. I love Shaheen. I love Alia. I'll kill for them. My brother, who's very big, I feel very protective about. But I think that it was a difficult time to see my father flounder. But I was telling my siblings, हम बैठे थे एक कोई occasion था, we were sitting there. I told them, I said, you know what? The reason I've had the best of him, not only because I've had the best of Mahesh, but as a director in his golden phase. दिन के माता ने सड़क सर ये वो जो भी, because I had him in his worst phase, and I was the only one around to see that. मुझे याद है किसी ने मुझे आज बोला कि आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा लाइफ विदाउट व्हाटएवर. फिर मुझे याद है एक बार हम गए थे, हमारे बैंक में कुछ 425 रुपए थे, 300 रुपए निकालनी थी क्योंकि डॉक्टर का बिल भरना था जो 200 रुपए का था और 100 रुपए एक्स्ट्रा थे. एंड वी वेंट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद अ पासबुक एंड वी रिमूव्ड 300 रुपीज. एंड माय फादर टोल्ड मी, ही सेड, नाउ आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू कीप दिस इन योर पॉकेट. मेरा जो वॉक था ना अजय जी, फ्रॉम सर्वोदया वीडियो लाइब्रेरी इन मुंबई टू पाली हिल वेयर द स्टार्स लिव्ड, where you would see, bungalows and this and that.
मुझे लगा कि दुनिया के सारे पैसे मेरे पॉकेट में हैं. Because my father trusted me with that when we had no money. If I dropped that or lost that, we wouldn't have been able to clear the damn doctor's bill. And there used to be a lot of issues, क्योंकि शराब की वजह से कभी-कभी dehydration, ये वो whatever. So these are things that make me who I am, and these are things that make me respect each and every penny a financier gives me. Because Mahesh Bhatt was always a producer director, and that is what Mahesh Bhatt का जो style था, the style of filmmaking, he knew the tricks more than anybody else. कि कैमरा को कैसे घुमाना, तो बजट ही नहीं थी, तो बोले कि हटाओ सब कुछ, एक दीवार के सामने सीन करवाओ. So then people जो जख्म के बारे में बात करते हैं, अर्थ के बारे में बात करते हैं, जन्म, for that matter, daddy, it's all born from very difficult phases in our lives. And आज लोग उसे आर्ट कहते हैं, मगर ये हमारी दुनिया थी और है, you know. So it's been unique in that sense. मुझे याद है कि जब दुश्मन आप शुरू कर रही थी, उस समय मैंने आपसे बात करते हुए ऐसी बात आया थी, और मैंने कहा कि क्यों इतनी जल्दी प्रोड्यूसर बनने की और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बनने की बात आप सोच रही हैं, और क्यों नहीं फिल्में कर रही हैं. उस समय भी मेरा ये सवाल उस समय था, और आज के बच्चे लगातार मुझे फेसबुक पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि पूजा क्यों नहीं एक्टिंग कर रही हैं. और तब आपने ये कहा था कि आपके पास ऐसे, उस समय वो एक बुरा दौर भी था हिंदी सिनेमा का, और जैसे फिल्में आपके पास आ रही थी आपको लग रहा था हाँ, मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी, और आप कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ पैसे कमा लूंगी, 2 नई गाड़ियां आ जाएंगी, 1-2 नए फ्लैट आ जाएंगे, लेकिन उससे क्या करेंगे, ये आपका जवाब था. लेकिन वास्तव में क्या वजह थी कि जिससे आपने, ये एक वजह हो सकती है, बहुत ही बाहरी तौर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से कहीं कुछ टूटा होगा, कुछ लगा होगा कि नहीं अब ये हमारी जगह नहीं है. आई थिंक एक्टिंग एक्चुअली समय छोड़ने से आई बिकम मोर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को भी आई कॉन्ट्रीब्यूट फॉर ग्रेटली, बिकॉज आई बीइंग इन टैलेंट, आई प्रोवाइड मनी टू द चेन, आई मेक मूवीज, आई मेक इट हैपन. तो उस जमाने में मुझे याद है मैं कभी ना कभी एक फिल्म कर रही थी प्रियदर्शन साहब के साथ में, एंड दैट मूवी टुक अनयूजुअली लॉन्ग टू कंप्लीट. So every year, मैं Anil Kapoor, Jackie Shroff, who I adore, was on that set, and we used to be sitting and waiting. And Sabu Cyril was on set as well, who I admire greatly. And I got very involved with watching Sabu Cyril doing his work. So I realized that the process of filmmaking interests me, and I want to do it more actively. But Tamanna happened to me because I just felt at that point कि मैं क्या एक ऐसे सिचुएशन में होने वाली हूँ कि I'm only going to wait for some filmmaker to come and approach me for a role. I said I want to make a kind of film that was not being made. उस जमाने में तमन्ना को तो आर्ट फिल्म कह के nobody wanted to buy. अर्थ की कोई खरीदना नहीं चाहा. And there was Mr. Raj Grover who's from Delhi who actually bought it. Nobody else wanted to touch it. So I wanted to do something that gave me satisfaction, that made me feel कि I have given something back. I had lost my self-esteem because I said, यार अभी like I told you sir, कितना पैसा कमा लेंगे आप, कितने एक साथ में 3 गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते हैं. So I mean, you know, you can't do that, ना. So it's just practical. So I just felt कि यार there's a limit and you have to stop, and I wanted to give something back. So जब मैंने तमन्ना बनाई थी, I tasted blood, and I realized then कि as an actor आप सिर्फ बहुत ही myopically एक ही perspective से देखते हैं कि my makeup, my costume, and it's not easy to be an actor. I'm not trying to at all knock actors, but when you're a filmmaker, then everything on the set is your problem, and then it forces your mind to grow in direction that I needed my mind to grow in, because मैं intellectually और emotionally stifle हो रही थी. And I felt कि भट्ट साहब ने मुझे ऐसी फिल्में दी which allowed me to work with Naseer, Paresh, Mithun Da, you know, a lot of people, Amir, Sanju, who actually I learned so much from Naseer. But when he stopped making those movies, I didn't really feel the need to go out there and sell my way. I'm here, if somebody wants to offer me a film today, I'm willing to do it. But I would want to do something that I've not done before. You know, it should be something that pushes my boundary, not because मुझे rat race में रहना है, कि मुझे मतलब कहाँ हो कि नहीं मेरे फोटो जब तक पेज पे नहीं आए तो मतलब I don't exist. No, I have a life beyond cinema, and that is something that always bothers people from movies. कि I have a life beyond cinema. I watch movies for recreation, not only for work. I read, I travel. I have a whole world out there that exists beyond films. So you need that. वरना आप कैसे अपनी फिल्मों में वो चीजें डालेंगे? अगर आप सिर्फ अंधेरे में घूमते रहेंगे तो कैसे होगा? That's important. और अभी काफी चर्चा हो रही है अनुष्का जिस दिन से प्रोड्यूसर बनी और I'm glad सब लोग बंदे सर, जब भी मैं बनी थी उन्होंने मुझे कहा कि hello, you're 21 years old, you have no business coming into the big boys club. मुझे याद है स्क्रीन अवार्ड्स पे I went there, मुकेश जी को सामने एक टेबल मिल गया, गुलाम बड़ी पिक्चर थी, मैं तनुजा चंद्र दुश्मन भी और जख्म के साथ में हमको पीछे,
and I went wearing my fancy Donna Karan outfit and all of that stuff. I left the event with 11 awards that night, my friends. 11. Including Best Actor for Ajay Devgan, Best Actress for Kajol for Dushmani, and Shahrukh said Best Actor, which was nominated for 2 films. He said, and the Best Actress female is Kajol. I'm like, but for which movie? For which movie? And they were like, Dushman, me and Tanuja, like, this is the war dance. And we were like, yeah. So when I walked out in my Donna Karan outfit didn't go to waste, they were playing Gali Mein Aaj Chand Nikla, and I had a haul of 11 awards. Yeah. And then I went and drank lots of champagne that night. VCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ आफा खान समीर, दिल्ली।